अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ज़बरदस्त किस्म की दाल माश बनाने वाले हैं। जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रही है स्टार्टिंग में कि किस तरह की दाल माश ये बननी है। तो ये वाइट कलर की दाल माश बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की जो होटल्स के अंदर मिलती है। तो वैसी दाल आप घर में बनाना बहुत ही आसान रेसिपी है। लेकिन मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो थोड़ी लंबी होती हैं और इसमें फूड सेफ्टी की असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि आपकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। तो अब जो दाल है हमारे पास, ये हाफ के जी दाल है, माश की दाल, और इसको अच्छे से हम सेग्रीगेट करेंगे। इसके अंदर जितने भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फिजिकल हैजर्ड हो सकते हैं या बायोलॉजिकल होते हैं, जिस तरह कोई कीड़े वगैरह हो गए या कोई कांच का टुकड़ा आ गया इसके अंदर, कोई कील होता है। तो क्योंकि लोकल पैकिंग होती है तो लाजमी ही है कि आप इसको पकाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया करें ताकि आपकी सेहत, आपके घर वालों की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। और अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह ये वाइट कलर की होटल स्टाइल की दाल माश कैसे बनानी है। प्रॉपर सफाई के बाद दाल को हाफ आवर्स के लिए हमने पानी के अंदर सोक कर लेना है, भिगो लेना है। और भिगोने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो मैं आपको रख लेता हूँ आधे घंटे के लिए। पहले वॉश करूँगा, उसके बाद पानी, पहला वाला पानी फेंक देना है आपने, और जो है उसके बाद दोबारा इसको भिगो के रखना है। तो अब आधे घंटे के लिए मैं इसको भिगो के रख लेता हूँ। ये तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। दाल माश को मैंने भिगो के रखा था। अभी इसका पानी निकालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बॉइल करूँगा और फिर इसकी फर्दर रेसिपी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये मैं इसको बॉयल होने के लिए रख रहा हूँ। ये जल्दी जो है वो गल जाती है, ये दाल जल्दी कुक हो जाती है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि जब ये जैसे ही रेडी होगी तो इसको पानी निकालने के बाद इसकी मैं इसको फ्राई करूँगा। तो तब तक ये जब तक ये बॉयल होती तब तक हम इसकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या क्या डालेंगे और वो बाकी जो फर्दर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, दाल माश के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे, मैं इसके अंदर जो चीज़ें शामिल करूँगा, एक पाव इसके अंदर टमाटर, इसकी कटिंग आप देख लें, जो बारीक कटे हुए टमाटर, और उसके साथ में तकरीबन ग्रीन चिल्ली जो है वो 10 अदद दरमियानी साइज़ की हैं। ये इस तरह मोटी इनकी कटिंग कर लेना। और 8 दाने जो है वो मैंने लहसुन के इसके अंदर काट के डाले हुए हैं, और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा उसको काटा हुआ है, ये बारीक। और अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट भी इसके अंदर डाल सकते हैं, इसको कूट के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके साथ में मैं एक पाव जो है ना, मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगा, 1 टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च और 1 ही टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट। तो अब चलते हैं। जब तक मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगा मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन दाल को चेक कर लेते हैं। ये अभी इसके अंदर टाइम है तो अभी सही से कुक नहीं हुई है, ये अभी तकरीबन 60% कुक हुई है। तो अभी इसको मज़ीद बॉईल करेंगे। जब ये कुक हो जाएगी तो फिर इसको उतारेंगे। जब तक मैंने ये कढ़ाई ले ली है, अब मैं इसके अंदर इसकी ग्रेवी बनाऊंगा। इसके अंदर 1 पाव कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक जो बारीक कटी हुई है वो इसके अंदर ऐड करूँगा। अब इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर रहा हूँ, इसको हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये जो रेसिपी है ये दाल माश फ्राई की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वाइट दाल जो बनती है आपने होटलों पे भी देखी होगी, रेस्टोरेंट स्टाइल में बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट होता है। तो आज इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मोटर किस्म की दाल फ्राई मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्च ऐड करूँगा, और फिर इसको इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके अंदर टमाटर भी गल जाएं और इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। दाल माश फ्राई, इससे पहले मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने कभी इस तरह की दाल नहीं खाई होगी जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। ये यूनिक रेसिपी है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, इस तरह चमचा बीच में चलाते जाना है ताकि टमाटर इसके अंदर अच्छे से गल जाएँ। और इसमें थोड़ा सा टाइम आपने गेन करना है, बेशक 10 से 15 मिनट लग जाए, लेकिन इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है और टमाटरों को अच्छे से पकाना है। तो ये माशाल्लाह हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है तकरीबन, और हम अब दाल के कुक होने का वेट कर रहे हैं। जी फ्रेंड्स, अभी ग्रेवी तैयार है
अब मैं दाल को चेक करता हूँ। दाल अगर हमारी कुक हो गई हो तो उसके बाद जो है हम अभी इसको दाल को फ्राई करेंगे इसके अंदर। तो जी फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पक चुकी है। तो अब हम जो है इसको फ्राई करेंगे। इसका पानी मैं निकाल लेता हूँ। इस तरह किसी छन्ने में आपने वो करना है और थोड़ा सा सेफ्टी का भी ख्याल रखना है कि गर्म पानी कहीं आपके ऊपर ना गिर जाए। मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। अब इसको अच्छे से कुक करेंगे। तकरीबन जो है ना आपने इसको अच्छे से बुनाई करनी है। अच्छे से मेरे मुराद ये है कि थोड़ा टाइम लगाना है इसके ऊपर, तकरीबन 5 से 7 मिनट हल्की आंच के ऊपर आपने इसको कुक करना है। और ये जो दाल फ्राई होती है माश की, इसका कलर बिल्कुल वाइट होता है। जब आप इसको सर्व करेंगे तो ये वाइट उसके अंदर होती है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। और इसके अंदर जो है काली मिर्च और सॉल्ट ऐड करूँगा। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर जो है वो मैं कुटी हुई ब्लैक पेपर आपने इसके अंदर डालना है। ख़ुद जो है पाउडर इस्तेमाल नहीं करना। और साथ में 1 ही टेबल स्पून आपने इसके अंदर कुकिंग सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको बुनाई इसकी कर लिया। अभी ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी दाल हमारी तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। अब इसकी गार्निशिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर आपने अदरक बारीक कटी हुई और थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डाल देना है। ऊपर हरी मिर्च जो है इसके अंदर हम डाल देंगे। तो ये हमारी दाल रेडी है। फिर आपकी खिदमत में नई किसी रेसिपी के साथ हाजिर होगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।